फ्रेंड्स, मैं कामनी सिंह, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, भारत देश में बहुत से बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों ने जन्म लिया है और जिनके किस्से विश्व प्रसिद्ध है, जैसे बीरबल, लाल बुझक्कड़ और तेनाली रामन। बच्चों, ये अपनी चतुराई के बल से उनके सामने में जितनी भी परेशानी आती थी उसे वे आसानी से हल कर लेते थे और अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहते थे और उनकी चतुराई के किस्से विश्व प्रसिद्ध है और इसी कारण उनका बहुत मान सम्मान होता था। तो बच्चों, आज के पाठ में हम तेनाली रामन के बारे में पढ़ेंगे और पाठ है पाठ 4 तेनाली रामन। पाठ 4 तेनाली रामन। तेनाली रामन का नाम तेनाली रामन क्यों पड़ा? क्योंकि तेनाली रामन तेनाली गांव का था, इसीलिए इसका नाम तेनाली रामन पड़ा। बच्चों, तेनाली रामन विजयनगर में रहता था। तो आगे हम कहानी पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन का बड़ा सम्मान था। राजपुरोहित तेनाली रामन से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। राजा उसकी बुद्धिमानी व सूझबूझ का कायल था। राजपुरोहित को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। राजपुरोहित राजा के सामने कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन तेनाली रामन दरबार में नहीं आए। उस दिन राजा ने राजपुरोहित के सामने एक सवाल रखा। जो राजा कृष्णदेव राय थे वे विजयनगर के राजा थे और विजयनगर में तेनाली रामन का बहुत मान सम्मान होता था। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है सम्मान। और सम्मान का अर्थ होता है आदर। विजयनगर राज्य में तेनाली रामन का बहुत मान सम्मान होता था और इस कारण वहां के जो राजपुरोहित थे वे बहुत ज्यादा उससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन करते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि राजा उसे बहुत मान सम्मान देते थे और उसकी बुद्धिमानी के कायल थे। एक बार तेनाली रामन राजदरबार में आते हैं और उसी दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछते हैं। ऐसा क्या हो सकता है जिससे मेरा नाम अमर रहे? दरबारियों ने कई सुझाव दिए। राजा को वे सुझाव पसंद नहीं आए। अंत में राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, मैं ऐसा महल बनवा सकता हूँ जिसे देखकर प्रजा आपको हमेशा याद रखेगी। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है सवाल। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। तो राजा कृष्णदेव राय सभी दरबारियों से एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा मैं क्या काम करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो बच्चों, अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। तो कृष्णदेव राय जी कहते हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी प्रजा मुझे सदैव याद रखेगी। दरबारी अलग अलग सुझाव देते हैं, लेकिन उनका सुझाव उन्हें पसंद नहीं आता है। तभी राजपुरोहित कहते हैं कि महाराज, मैं एक ऐसा महल बनवा सकता हूँ जिसे देखकर प्रजा आपको सदैव याद रखेगी। और कृष्णदेव राय को यह सुझाव पसंद आ जाता है
महाराज धन के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर महल सचमुच अनोखा होगा। अनोखा, यहाँ पर एक शब्द आया है अनोखा। अनोखा का अर्थ होता है अद्भुत। जब कृष्णराज जी पूछते हैं कि उस महल को बनवाने के लिए कितना धन खर्च होगा, तो राजपुरोहित जी कहते हैं कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वो महल है वो एकदम अनोखा होगा, एकदम अद्भुत होगा। राजा कहते हैं कि जब तक ये महल तैयार ना हो जाए तुम कोषाध्यक्ष से धन लेते रहना। श्री कृष्णदेवराय जी कहते हैं कि जब तक ये महल तैयार नहीं हो जाएगा तब तक आपको जितने भी धन की आवश्यकता होगी आप कोषाध्यक्ष से लेते रहिएगा। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि आप तेनालीरामन भी होता तो कितना अच्छा होता। श्री कृष्णदेवराय जी तेनालीरामन को बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत मान सम्मान देते थे, क्योंकि तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान था। लेकिन उस दिन वो नहीं आया, जिसके कारण राजा दुखी हो जाते हैं। एक साल बीत गया। पुरोहित ने कारीगरों से कहा, कल महाराज महल देखने आने वाले हैं, इससे पहले दरवाजे पर लिख देना यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है। एक साल बीतने के बाद राजपुरोहित कारीगरों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये महल कल महाराज कृष्णदेव राय देखने आएंगे, तो महल के द्वार पर, द्वार यानी दरवाजे पर लिख देना कि यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है। और वे वहां से चले जाते हैं। फिर वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज जब आप उस अनोखे महल को देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। राजपुरोहित कारीगरों से मिलने के बाद राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज महल तैयार हो गया है और आप जब उस महल को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो महल बहुत ही अनोखा और अद्भुत बना है। राजा अगले दिन महल देखने गए। महल के दरवाजे पर लिखा था, यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। जब कृष्णदेव राय जी, तेनालीरामन और राजपुरोहित उस महल को देखने जाते हैं तो उस महल के द्वार पे लिखा रहता है कि यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। ये देखकर राजपुरोहित चौंक जाते हैं। क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कारीगरों से कहा था कि महल के द्वार पे लिखना है कि यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है, लेकिन जब वे जाके देखते हैं तो उस महल के द्वार में लिखा रहता है कि यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। राजपुरोहित उस समय कारीगरों को कुछ नहीं कह पाते हैं। थोड़ी दूर में तेनालीरामन और कृष्णदेव राय खड़े थे और सब सुन रहे थे। राजपुरोहित कारीगरों से कि मैंने तो कहा था कि यहाँ पर लिखना है कि यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है, और तुम लोग यहाँ पर लिखे हो कि यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। ऐसा क्यों? कारीगर उत्तर देते हैं कि हमें राजपुरोहित लिखना नहीं आता, हमें सिर्फ कृष्णदेव राय लिखना आता है, इसीलिए हम महल के द्वार पर कृष्णदेव राय लिख दिए हैं। और ये बात सुनकर कृष्णदेव राय और तेनालीरामन मन मन मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब राजपुरोहित कहते हैं कारीगरों से कि इस महल के द्वार पे लिखना है कि यह महल राजपुरोहित ने बनवाया है, तभी तेनालीरामन वहां जाते हैं और उन कारीगरों को कहते हैं कि यहाँ पर लिखना है कि यह महल विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया है। राजपुरोहित जो बोले थे उसे वो मना कर देते हैं
और अपने चतुराई के बल से कहते हैं कि आप कह देना कि हमें राजपुरोहित लिखना नहीं आता है, हमें सिर्फ कृष्णदेव राय ही लिखना आता है। और इस प्रकार से तेनालीरामन अपने बुद्धि बल से उस महल का नाम बदलवा देते हैं और इस बात से राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश होते हैं और कहते हैं इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो। बच्चों, ये है कहानी तेनालीरामन की। बच्चों, इसी प्रकार से हम भी कोई भी हमारे सामने कठिनाई आती है तो हम अपने बुद्धि बल से उसे हल कर सकते हैं। थैंक यू।